आप बार बार गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ खोते हैं वह है आपके संबंध। क्रोध की आग सबसे पहले अपने संबंधों को जलाती है। पुश्तों से चले आ रहे संबंध भी क्षण में क्रोध की बलि चढ़ जाते हैं। दूसरी चीज आपकी हमारे प्रति निष्ठा। रिश्तों में दरार आए तो निष्ठा सबसे पहले दरकती है, फिर जाता है सम्मान। अगर आप बार बार किसी पर क्रोध करते हैं तो आप उसकी नजर में अपना सम्मान भी गंवाते जा रहे हैं। कहने को लोग हमारे साथ दिखते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। कोई भी बात हो गहराई से उस पर सोचिए और क्षणिक आवेग में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। सही समय का इंतजार करें। कृष्ण से सीखें अपने स्वभाव में कैसे रहें। उन्होंने कभी भी क्षणिक आवेग में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हमेशा परिस्थिति को गंभीरता से देखते हैं। अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को स्थान दें। ये दोनों चीजें आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को और चेहरे पर मुस्कुराहट को स्थान दें। ये दोनों चीजें आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। जब तक अच्छी बातों को जीवन में नहीं उतारेंगे उनसे कोई लाभ नहीं होगा। गुस्सा करने से कुछ सुधरेगा नहीं। इससे आपको भी खुशी नहीं मिलेगी बल्कि दुख ही मिलेगा। गुस्सा जायज होते हुए भी विवेक रहित बना देता है। इसीलिए अपने बुद्धिमान होने का सबूत पेश करते हुए खुद को याद दिलाएं कि दुनिया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनी है। गुस्से में बहस करते समय ज्यादातर पिछली शिकायतों का पिटारा खोल दिया जाता है। इससे समस्या उलझती है। वर्तमान की ही बात करें। यदि आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। कभी कभी आसपास का वातावरण चिड़चिड़ाहट और गुस्से का कारण बन जाता है। समस्याएं और जिम्मेदारी आपको गुस्सा दिलाने लगती हैं। कभी कभी आसपास का वातावरण चिड़चिड़ाहट और गुस्से का कारण बन जाता है। समस्याएं और जिम्मेदारी आपको गुस्सा दिलाने लगती हैं और आसपास के लोग और चीजें आपको जाल में उलझाने लगती हैं। ऐसे में एक ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है। खुद के लिए थोड़ा पर्सनल समय निकाल। गुस्सा आता है तो दरवाजा बंद कर दे। जो चीज़ आपको नुकसान दिलाती है उसे देखने से क्या फायदा। यह सोचना गलत है कि बच्चों को कमरा सही रखना चाहिए ताकि मुझे गुस्सा ना आए। सवाल बच्चों का नहीं है, आपका है। आपको किस तरह खुद को शांत रखना। यदि आप क्षमा करना नहीं जानते तो झगड़ा सुलझाना असंभव हो जाता है। सजा देने की भावना को खत्म करने से ही समाधान निकलता है। सजा देने से हमारी जिंदगी में सुधार नहीं होता बल्कि खुद का नुकसान ही होता है। दिमाग में आई किसी भी बात को कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर ध्यान पूर्वक ही बोलना चाहिए। साथ ही दूसरे लोगों को जो बोल रहे हैं उसे भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। धैर्य के साथ बताए तरीके अपनाने से फायदा जरूर मिलता है। गुस्सा पर काबू पाना आसान हो जाता है और परिणाम शानदार होते हैं। रिश्ते सुधर जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, एक स्वस्थ और संतुष्ट जिंदगी जी पाते हैं। क्रोध ये सभी हमारे अंदर की एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसकी अति सदैव हमारे स्वास्थ्य समाज के लिए घातक साबित होती है। क्योंकि क्रोध में आया हुआ इंसान सही निर्णय नहीं कर पाता और उसी आवेश में कभी कभी वह कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। बहुत से अच्छे और प्यार भरे रिश्ते केवल क्रोधवश ही टूट जाते हैं अथवा दरार आ जाती है। किंतु कुछ परिस्थितियों में क्रोध करना उचित भी है, किंतु वह परिस्थिति सही है या गलत, यह क्रोध आने के बाद तय करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्रोध में कभी कोई कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए।
जब कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती तब हमें क्रोध आता है। ठीक किसी बालक की भांति हम जानते हैं कि आईने के सामने खड़े होकर मुंह बनाने का खेल बालकों को शोभा देता है, बड़ों को नहीं। फिर भी हम बालक की भांति क्रोध करना बंद नहीं करते। हम अनुभव से जानते हैं, दूसरों को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। क्रोध में मनुष्य जानता है कि वह स्वयं का नाश कर रहा है, पर थोड़ा सा कारण मिलते ही हमारे भीतर का बालक क्रोध बनकर बैठता है। अर्थात क्रोध वास्तव में कुछ भी नहीं, हमारी बुद्धि स्वरूप बालक का नाम है। जैसा ही हम इतना स्मरण में रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, वैसे ही क्रोध स्वयं ही बंद हो जाता है। क्या ये सत्य नहीं? इस पे विचार और मनन अवश्य कीजिएगा। क्रोध आने पर कुछ समय के लिए रुक कर अपने अंदर झांक कर बालक को देखे जो क्रोध से भर गया है। अगले ही पल क्रोध स्वयं ही नष्ट होते देखेंगे। क्रोध आने के बाद कुछ देर रुकना सदैव हितकर साबित होता है। इसीलिए उस पर काबू करने की जगह उस पे आने पर थोड़ी देर के लिए स्वयं को रोक ले और उस स्वभाव को देख क्रोध अपने आप ही शांत हो जाएगा।